एप्लास्टिक क्राइसिस के बारे में हम पढ़ेंगे कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है। ये वो कंडीशन द कंडीशन इन विच वो कंडीशन जिसमें हमारे पास एपोप्टोसिस हो जाए ब्लड सेल की बाय द प्रेजेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इन्फेक्शन। किसी भी इन्फेक्शन की वजह से जब हमारे पास आरबीसी या ब्लड सेल की क्या हो, एपोप्टोसिस हो। मैं इन्फेक्शन की बात करूं तो यहाँ पर पेर्वोवायरस जो है ये परफॉर्म करता है। पेर्वोवायरस B19 जो है वो क्या करता है, एपोप्टोसिस ऑफ ब्लड सेल की कर देता है और उसकी वजह से हमारे पास कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, एप्लास्टिक क्राइसिस। इसमें क्या होता है कि इसमें फिर इसके साथ हमारे पास लीक ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन होता है। जब आपका आरबीसी का प्रोडक्शन ही कम होगा तो आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो गया तो कौन सी कंडीशन आई, इट विल लीड्स टू एनीमिया। तो एनीमिया होगा और इसीलिए तो इस एनीमिया की वजह से हमारे पास क्या नीड है, हमारे पास नीड है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के। जल्द से जल्द उस पेशेंट को हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें और एंटीवायरल दें और उस वायरल की वजह से हम इसे क्या ख़त्म करें, इस वायरस को ख़त्म करें। तो इसकी वजह से या तो आरबीसी प्रोडक्शन नहीं होगा और आरबीसी प्रोडक्शन नहीं है तो एनीमिया होगा और ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ नेसेसरी। हेरिडिटरी में मैं बता चुका था कि हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस के अंदर हमारे पास ब्रेक डाउन हो रही थी। किस चीज़ की, हमारे पास आरबीसी की ब्रेक डाउन हो रही थी। किस में, स्प्लीन में। आरबीसी की ब्रेक डाउन स्प्लीन में हो रही थी और स्प्लीन जो है कहा जाता है तो वहाँ पर एज अ ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, स्प्लीनेक्टोमी करेंगे। स्प्लीनेक्टोमी, स्प्लीन को हम रिमूव करेंगे। पार्शियल रिजेक्शन जब हम कर लेते हैं, पार्शियल हम जब स्प्लीन की रिजेक्शन कर लेते हैं तो रिमेनिंग जो सेकंड पोर्शन है, जो सेकंड पार्ट है स्प्लीन का, सेकंड पार्ट ऑफ स्प्लीन, इट विल व्हाट, इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन फिर कर लेता है और फिर मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाते हैं और वो मैक्रोफेजेस फिर क्या करते हैं, स्फीरोसाइटोसिस कर देते हैं। तो मतलब ये है, कहानी ये है कि यहाँ पर स्प्लीनेक्टोमी तो कंप्लीट स्प्लीनेक्टोमी अगर हम करें तो उससे फिर हमारे पास स्फीरोसाइटोसिस नहीं होगा दोबारा। अगर हम पार्शियल रिजेक्शन करते हैं तो फिर इट विल रिगेन इट्स पोजीशन, रिगेन इट्स अगेन, तो फिर ये अपना साइज कंटिन्यू कर देता है। अच्छा, हम बात कर रहे थे एप्लास्टिक क्राइसिस की। एप्लास्टिक क्राइसिस में पेर्वोवायरस जो है ये आरबीसी के प्रोडक्शन को ख़त्म कर देता है, लेकिन हमारे पास अगर हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्टेबल है तो वो रिस्पॉन्स कर सकता है, इस वायरस को रिस्पॉन्स कर सकते हैं। कितने दिनों में, 10 to 14 डेज़ में इस वायरस के साथ निमट सकता है और आरबीसी के प्रोडक्शन को कम होने से बचा सकता है। तो एप्लास्टिक क्राइसिस में क्या होता है कि यहाँ पर वायरस आरबीसी प्रोडक्शन के एपोप्टोसिस कर देता है और उस एपोप्टोसिस की वजह से हमारे पास एनीमिया खास हो जाती है। नेक्स्ट एनीमिया है, उसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि व्हाट इज़ सिकल सेल एनीमिया। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, इस सिकलिंग के बारे में कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे। ये एक ऐसी हेमोग्लोबिनोपैथी है, हेमोग्लोबिनोपैथी है, एक ऐसी कंडीशन है जो, कौन सी कंडीशन है, जो हेरिडिटरी डिसऑर्डर है। और इस हेरिडिटरी डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हमारे पास हेमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में क्या हो जाती है, उस स्ट्रक्चर में जो बीटा ग्लोबिन है और उस बीटा ग्लोबिन में स्ट्रक्चर में एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं। तो हमारे पास जो बीटा ग्लोबिन स्ट्रक्चर है, इस बीटा ग्लोबिन स्ट्रक्चर के अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं। उस एबनॉर्मेलिटी की वजह से जो हमारे पास सेल है वो किसकी तरह हो जाता है, सिकल की तरह हो जाता है। सिकल किसे कहते हैं, द्रांति को कहते हैं।
तो द्रांति की तरह उसका सिक्कल शेप इस तरह सिक्कल की तरह हो जाता है यूँ, तो क्रिसेंट शेप हो जाता है और सिक्कल की तरह हो जाता है। तो इस कंडीशन का नाम जिसमें बीटा ग्लोबिन की अंदर एबनॉर्मेलिटी आ जाए हेमोग्लोबिन में, तो उसका नाम सिकल सेल एनीमिया है। तो अभी सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है? बेसिकली अगर हम सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो सिकल सेल एनीमिया में ऐसा होता है कि हमारे पास ये मोस्टली किन पीपल में होता है और इसमें क्या क्या होता है ये हम तरतीब से पढ़ेंगे कि यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो एस है, हीमोग्लोबिन एस में हमारे पास जो वेलिन था इंस्पाइट ऑफ ग्लूटामेट हो जाता है। जो ग्लूटामेट है, ग्लूटामेट एट सिक्स पोजीशन, जो सिक्स पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबुलिन अमाइनो एसिड में नंबरिंग बात किया हो रही है कि अमाइनो एसिड में जो ग्लूटामेट की पोजीशन है सिक्स पोजीशन किस में, बीटा ग्लोबिन में, तो वहाँ पर इसकी जगह ये नहीं होगा, इसकी जगह क्या होगा, इसकी जगह वेलिन होगा। तो वेलिन ने इसकी जगह ले ली और वेलिन ने इसकी जगह जो ही ली तो इसकी शेप क्या हो गई, सिकल नहीं हुई, लेकिन जो ही हमारे पास ये कौन सी कंडीशन में आ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड कंडीशन में आ जाएगा। जो ही हमारे पास ये पॉलीमराइज स्टेट में आ जाएगा तो उस पॉलीमराइज स्टेट में आने के साथ ही उस पॉलीमराइज स्टेट में आने के साथ ही इसकी शेप क्या हो जाएगी, इसकी शेप क्रिसेंट शेप हो जाएगी और इसकी शेप हमारे पास सिकल शेप हो जाएगी। तो सिकल और क्रिसेंट शेप हमारे पास पॉलीमराइजेशन के बाद हो जाती है। तो अभी डीऑक्सीजनेटेड हुआ, सिकल हुई, क्रिसेंट शेप हुई। अभी इस क्रिसेंट शेप में होने के बाद मेम्ब्रेन में क्या हो जाएंगी, मेम्ब्रेन में डिस्टॉर्शन हो जाएगी। अभी मेम्ब्रेन में डिस्टॉर्शन होने के साथ ही यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया में जब सिकलिंग भी हो गई, मेम्ब्रेन में डिस्टॉर्शन भी हो गई, तो उसके बाद डायरेक्ट क्या होगा, इन्फ्लक्स of what? Influx of calcium, loss of potassium and water और पोटाशियम का लॉस होगा। जो नॉर्मल सेल है उसके अंदर इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम जाएगा और पोटाशियम और वाटर जो है वो वाटर इससे बाहर निकल जाएंगे। तो मतलब ये है कि वहाँ से इसमें कंडीशन कौन सी आ जाएगी, डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ जाएगी और मेम्ब्रेन क्या होगी, मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी एंड इट विल लीड्स टू हेमरेज। और यहाँ पर जो ब्लड सेल्स हैं उसकी ब्रेकडाउन की वजह से सिकल सेल एनीमिया हो जाएगी। तो कहानी सिर्फ ये है कि सिकल सेल एनीमिया एक कंडीशन है, हेरिडिटी डिसऑर्डर, जिसमें ग्लूटामेट जो सिक्स पोजीशन पे है अमाइनो एसिड बीटा ग्लोबुलिन का, वो वेलिन से रिप्लेस हो जाएगा और जो ही वो डीऑक्सीजनेटेड होता है तो वो डीऑक्सीजनेट होने के बाद, पॉलीमराइजेशन होने के बाद उसके अंदर सिकलिंग होगी, द्रांति की तरह शेप हो जाएगी और उसकी मेम्ब्रेन डिस्टॉर्टेड हो जाएगी और उस डिहाइड्रेशन मेम्ब्रेन डिस्टॉर्टेड होने के साथ ही इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम, लॉस ऑफ पोटेशियम और वाटर, उसकी वजह से हमारे पास डिहाइड्रेशन, मेम्ब्रेन डैमेज और हेमोलिसिस, और उस कंडीशन का नाम सिकल सेल एनीमिया है। इसका नेक्स्ट पार्ट जो हम डिटेल से वो आगे पढ़ते हैं कि इसके आगे किन किन पर्सन में होता है और नॉर्मल जो हमारा जो चेन है हेमोग्लोबिन वो क्या है, और इसके साथ साथ हमारे पास क्लिनिकल क्या हमारे पास साइड इफ़ेक्ट इसके होते हैं। कंप्लीट डिटेल में इसके बारे में नेक्स्ट पोर्शन में पढ़ते हैं।